हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। नारी एक संसारी ही आई, मैं ना वाके बापई जाई। गोड़ न मूड़ न प्राण आधारा, जामे भरी रहा संसारा। दिना साथ ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। वाकई बंदन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान एवं अविद्वान सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध करते रहते हैं हमेशा, और जिसके अनुसार चल रहे हैं, वह इच्छा एवं कल्पना रूपी नारी माता से नहीं अपित केवल जीव पिता से ही पैदा हुई है। उसके ना तो पैर है, न सिर है और न ही प्राणों का सहारा है, परंतु उसके लपेट में आकर यह सारा संसार ही एक भ्रम जाल में हमेशा पड़ गया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध और मूढ़ सब उसकी ही वंदना हमेशा करते रहते हैं। मूल बिलाए एक संग, कहूँ कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि भला चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं। अर्थात जीव इच्छा एवं कल्पना माया में पड़कर कैसे सुखी संसार रह सकता है, मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। हे संतो, मैं तो यह भी आश्चर्य ही देख रहा हूँ, मैं तो आश्चर्य में ही पड़ा हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है। सदगुरु कहते हैं हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि हाथी सिंह को खा रहा है, यानी शेर को खा रहा है। आगे सतगुरु कहते हैं यह माया रूपी हाथी जीव रूपी सिंह यानी शेर को खा रहा है, पतित कर रहा है। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोहन हार के ऊपर खाटा। जाड़ मरे सपेदी सौरी, खसम न चीने घड़ी भई बोरी। सांझ सकार दिया ले बारे, खसम ही छाड़ी सबरे लगवारे। वाही के रस निस दिन राची, पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाड़े चली पिया अपना, ई दुख अब धो कहे के ही सना। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनोव्रत यह एक नारी है जो प्यासी है और हमेशा प्यासी ही रहती है, और घड़ा लेकर पानी भरने को जा रही है, परंतु घड़ा नीचे और पनिहारिन ऊपर रहती है। यही मनोवृत्ति के अहंकार को दर्शाता है, मानव को अहंकार को दर्शाता है। आगे सतगुरु कहते हैं घड़े के नीचे हाथ करके पानी पिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विनम्रता से ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, अकड़ के नहीं की जा सकती। परंतु मनुष्य अहंकारी मनोव्रत के कारण हमेशा प्यासा ही रह जाता है। मनोव्रत व्रति रूपी नारी अनेकों मार्गों से हमेशा चलती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक जगह स्थिर ये नारी नहीं रहती है, और जब वह सोती है तब खाट उसके ऊपर हमेशा रहती है। इसका यह तात्पर्य है कि वह मलिन विषय में ही सोती है। हमेशा नारी मलिन यानी मैले ही बिस्तर में सोती रहती है।
आगे सतगुरु कहते हैं, इसलिए उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर एवं मद रूपी खाट हमेशा पड़ी रहती है। यही नहीं, वह मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई पाकर भी अज्ञान की ठंड में हमेशा ठिठुरती रहती है। या मनोव्रत रूपी पगली नारी, सतगुरु कहते हैं, या मनोव्रत नारी रूपी पगली नारी है जो हमेशा जीव रूपी अपने पति को ही नहीं पहचान पाती है और जड़ देवी देवताओं के हमेशा समक्ष दीप जलाकर सुबह शाम उसकी पूजा करती रहती। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये रूपी मनोव्रत रूपी नारी पगली है जो अपने जीव रूपी अपने पति को ही नहीं पहचान पाते और जड़ यानी पेड़ देवी देवताओं, काल्पनिक देवी देवताओं को की समझ हमेशा दीप जलाकर उसकी सुबह शाम पूजा करती रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने चेतन पति को छोड़, अपने जिंदा पति को, अपने पति को छोड़कर काल्पनिक देवताओं को के पीछे हमेशा भागती रहती है। जो काल्पनिक देवी देवता हैं हमेशा नारी भजती है, अरे पूजा करती और अपने जिंदा पति यानी जीव पति को छोड़ जाते हैं और उसी के मुंह में रात दिन नारी हमेशा लीन रहती है। अपने आत्मदेव पति से सच्ची बात नहीं करते। ये नारी ऐसी है पगली कि अपने पति आत्मदेव से सच्ची बात कभी नहीं करते, यानी कुपथ गमनी मनोव्रत स्वरूप परिस्थिति के लिए ही वह हमेशा उन्मुख नहीं रहती है। इस प्रकार अज्ञान की निद्रा में सोते हुए अपने आत्मदेव पति को छोड़कर मनोव्रत रूपी नारी हमेशा कल्पित की जार के साथ बहती रहती है और इसके आत्म प्रवचना के दुख को किससे कहा जाए। सदगुरु कहते हैं, इसके दुख को, इस नारी के दुख को किससे कहा जाए। अपनी जांग उधार के अपनी कही न जाए कि चित जाने आप ना कि मेरो जन गाय। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी जांग उधार कर अपनी बुराई दूसरों से कहते नहीं बनता, अपनी बुराई दूसरों से नहीं कहते बनता और इस दुख को व्यक्ति का चित ही नहीं जानता कि हम अपनी बुराई किससे कहें अथवा मेरे संत जन इसकी कसर खोट परखा कर लोगों को सतपथ पर हमेशा लगाते रहते हैं। तहिया होते गुप्त अस्थूल न काया, न ताके सोंग ताकि पै माया, कमल पत्र तरंग एक माही, संगहि रहे लिप्त पै नाही, आस ओस अन्न माँ रहिए, अगणित अन्न ना कोई कही, निराधार आधार ले जाने, राम नाम ले उचरी बानी, धर्म कहे सब पानी अही, जाति के मन पानी अही, ढोर पतंग सरे घर यारा, तेहि पानी सब करे अचारा, फंद छोड़ी जो बाहर होई, बहुरी पंथ नाही जो ही सोई। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जीव ही माता के पेट में गुप्त रूप से पहुंच जाता है और उस समय उसकी स्थूल काया नहीं होती है एवं इंद्रिय और मनोव्रत न होने से उसे कोई शोक या चिंता भी नहीं होती है, परंतु उसके साथ माया एवं बीज रूपी वासना हमेशा अवश्य रहती है। उसका माया का संबंध जल में कमल पत्र
हमेशा व्रत में रहता है, जो कि साथ में रहकर भी लिपायमान नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि गर्भावस्था में जीव चेतनावस्था में रहने से सुख दुख के अनुभव से हमेशा रहित होता है और वासनावश माता पिता के रजबीर में निवास करता रहता है। रजबीर का मूल रूप एक ही है और उसे अगणित प्रकार में नहीं कहा गया है। एक ही प्रकार के रजबीर से सभी शरीरों का निर्माण हुआ है। बच्चे के जन्म होने पर हम उस निराधार चेतन को शरीर के आधार से जानते हैं और जीव का तात्पर्य राम नाम से भी होता है। आगे सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि सारे धर्म पानी से ही संबंधित है। इसका अर्थात किसका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए और किसका छुआ पानी पीना चाहिए, यही धर्म हिंदू धर्म बतलाता है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच पानी से ही छुआछूत का भ्रम बना हुआ है, लेकिन जिस गंगा दी नदियों का पानी लेकर लोग पवित्राचार करते रहते हैं, उसी में मरे हुए पशु पतंगे घड़ियालों शरीर आदि हमेशा सड़ते ही रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जात पात जनित छुआछूत का बंधन तोड़कर जो इससे अलग हो जाता है वह पुनः इस पथ को नहीं स्वीकारता है। भरम का बांधा या जग कोई न करे विचार, एक हरि की भांति जाने बिना भो बूढ़ी मुआ संसार। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार के लोग भ्रम रूपी बंधनों में हमेशा बंधे रहते हैं। ये कोई भी विचार नहीं करते कि हर की भक्ति क्या है। इसका रहस्य जाने बिना यहाँ संसार के लोग सागर में डूब मरते हैं। वे कहते हैं कि यह भेदभाव सब प्रभु की देन है और जो इसे नहीं मानता वह हर भक्ति के विमुख हमेशा रहता है, वो हर भक्ति नहीं करता है।